नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 1G। ये इस एक्सरसाइज की 4th वीडियो है। इससे पहले आपको इस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस की 3 वीडियो मिल चुकी हैं। अब आपकी ये लास्ट वीडियो है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। क्वेश्चन 18 आपका एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक तो 3 या फिर 4 स्टेप सॉल्व करनी पड़ेंगी, और उन स्टेप्स को सॉल्व करने के टाइम पे आपको एक छोटा सा वर्ड और ध्यान रखना है, जिस वर्ड के बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें रिमाइंडर वर्ड दे रखा है, तो रिमाइंडर वर्ड आपने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि उस रिमाइंडर वर्ड का इफेक्ट क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। अमित अर्न 32,000, मतलब अमित की जो अर्निंग है वो 32,000 है। वो फूड पर खर्च करता है 1/4 पार्ट। उसके बाद रिमाइंडर माइनस करने के बाद, फूड वाली चीज़ को माइनस करने के बाद जितना उसका बैलेंस आता है उसका 3/10 पोर्शन खर्च करता है रेंट के ऊपर। उसके बाद फिर जो उसका रिमाइंडर बचता है उसका 5/21 वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, मतलब अपने बच्चों के लिए। तो ये बताना है फूड, रेंट और एजुकेशन तीनों पोर्शन खर्च करने के बाद अब उसके पास अपने 32,000 में से कितनी मनी बैलेंस रह गई। तो यहाँ पर इस मनी को फाइंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह भी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल स्टेप्स पर ध्यान देंगे, और अगर आपने स्टेप्स सही बना ली तो क्वेश्चन सही होगा, याद रखना। तो क्वेश्चन सही होने के लिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर अर्निंग के बारे में लिखना है जो आपसे कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। अमित अर्न कितनी है भाई, अमित की अर्निंग 32,000। उसको लिखने के बाद पहला एक्सपेंसेस आपको क्या दे रखा है, फूड। तो लिखो यहाँ पर स्पेंट ऑन फूड। कितना पोर्शन, 1/4 मल्टीप्लाई बता रखा है आपको जितना उसका टोटल इनकम होती है। 4 से जब आप इसको कट कर दोगे तो 8,000 आता है, और 8,000 बन जा 8,000। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अगर उसकी इनकम 32,000 है तो उसका जो 1/4 पार्ट है कितना, जो कि आपका 8,000 आया है, उसने इतना हिस्सा अपने फूड वाले एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिया। दूसरी चीज़ निकालने से पहले यहाँ पर निकालते हैं हम लेफ़्ट, क्योंकि ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। अगर ये रिमाइंडर वर्ड ना होता तो पहले तीनों चारों खर्चे निकलते 32,000 के साथ, बट दोनों वर्ड में यहाँ पर भी रिमाइंडर वर्ड है, रेंट के साथ भी और एजुकेशन के साथ भी रिमाइंडर है। तो मतलब ये जो दोनों खर्चे निकलेंगे ये माइनस करने के बाद जो आपके आंसर आने हैं उस पर निकलेंगे। तो पहले लेफ्ट निकाल लेते हैं। अमित के पास जो अर्निंग है वो टोटल 32,000 है, उसमें से 8,000 वो खर्च कर चुका, तो अब उसके पास केवल 24,000 रुपये ही बैलेंस हैं। अब जो दूसरा खर्च आपका निकलेगा ना, ये रेंट वाला, ये 32,000 पे मत निकालना। किस पर निकलेगा, 24,000 पे, क्योंकि हमें ये रिमाइंडर वर्ड दे दिया। रिमाइंडर का मतलब होता है बार बार स्टेप्स को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है ना, वो उसका रिमाइंडर होता है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल उसकी तरह दूसरा हेडिंग लिखेंगे, स्पेंट ऑन, दूसरी चीज़ है आपकी रेंट। कितना है रेंट के ऊपर खर्च, 3/10 पोर्शन मल्टीप्लाई बाई जो आपका रिमाइंडर है। 10 से ये 0 कट हो जाएगी, और 2400 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आएगा। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे किया हमने ये। 7200 आने के बाद फिर दोबारा से आप यहाँ पर लिखा लेंगे लेफ्ट मनी। लेफ्ट लिख लो या फिर लेफ्ट मनी लिख लो, बात एक ही है। कितनी है लेफ्ट, अब अमित के पास 24,000 बचे हुए थे। कैसे, 32,000 थे, उसमें से 8,000 रुपये उन्होंने फूड पर खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद कितना बचा हुआ था, 24,000। 24 में सब इतने और खर्च हो गए, तो बार बार माइनस ही तो करते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर जाएं। सपोज दैट हमारी पॉकेट में इतने रुपए हैं, हमने खाने के ऊपर इतने खर्च कर दिए तो अब इतने बच रहे हैं, उसमें से रेंट के ऊपर इतने खर्च कर दिए तो अब इतने ही तो बचेंगे माइनस करने के बाद। तो 24,000 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो 16800 16,800 ये आपका रेंट को पे करने के बाद का बैलेंस आएगा। अब रेंट को पे करने के बाद अमित ने एक खर्च और किया है, बताओ वो क्या है, वो है आपका एजुकेशन का। बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्पेंट ऑन एजुकेशन, स्पेंट ऑन एजुकेशन।
एजुकेशन के ऊपर जो पोर्शन है आपका 5/21 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5/21 मल्टीप्लाई, कितना पैसा बच रहा है 16800। 21 से ये कटता है 800 बार, और 800 की 5 में करोगे तो 4000। पहला खर्च कितने का 8000, दूसरा खर्च 7200, तीसरा खर्च 4000। तीनों खर्च करने के बाद अब हमें ये बताना है फोर्थ हेडिंग में, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है सबसे लास्ट में क्वेश्चन में, लेफ्ट का मीनिंग हो गया तीनों खर्च करने के बाद अब उनके पास कितना पैसा सेव है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे 4000 के बाद, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसके लिए, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट मनी। कैसे निकालना है भाई लेफ्ट मनी, कितनी है टोटल मनी जो उनके पास है 32,000 में से माइनस कर दो इन सबको प्लस करके, 8000 प्लस 7200 प्लस 4000, 8 और 7 15, 15 और 4 1900, 32,000 माइनस 19,200, और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर तो आएगा आपका 200, 0 0, 10 में से 2 माइनस 8, 11 में से 9 गए आपके 2, और 2 में से 1 गए 12,800 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बोलो समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रिमाइंडर वर्ड का 2 जगह यूज़ हुआ है, तो आप जो अपना आंसर फाइंड करेंगे वो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट मनी में ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तो उनके लिए सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। याद रखना, जैसे आपने 32,000 लिख लिया तो 32,000 में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 7200 माइनस 4000। अगर आपने ये वाली स्टेप भी सॉल्व कर ली तो आपका 12,800 ही आंसर आएगा, और जो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया हमने। एक बार मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से फिर रिवाइज करवाता हूँ, आप सब वीडियो को ध्यान से देखें। अमित अर्न 32,000, अमित की जो अर्निंग है वो 32,000 है, और उन्होंने फूड के ऊपर 1/4 पार्ट खर्च किया। रेंट के ऊपर जो फूड खर्च करने के बाद पैसा बचता है उसका 3/10 पोर्शन खर्च किया। खर्च करने के बाद फिर जो पैसा बचता है उसका 5/21 खर्च किया एजुकेशन के ऊपर। अब एजुकेशन, फूड और रेंट तीनों एक्सपेंसेस करने के बाद हमें ये बताना है कि उनके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो बचा हुआ पैसा तो बाद में निकालेंगे, पहले क्या करते हैं स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हमने अमित अर्न, अमित की जो अर्निंग है वो 32,000 है। उसके बाद स्पेंड ऑन फूड, फूड का जो पोर्शन है आपका 1/4 है, तो 1/4 की मल्टीप्लाई 32,000 से करी तो सॉल्व करने के बाद आ गया 8,000। लेफ्ट मनी कैसे निकालेंगे, टोटल में से जो फूड पर खर्च हो चुका उसको माइनस कर दो, आपका लेफ्ट मनी आ जाएगा। अब इस लेफ्ट मनी पर रेंट निकाला, रेंट आया आपका 7200, 7200 माइनस करने के बाद अब आपके पास पैसे बचे हुए हैं 16,800। 16,800 के ऊपर 5/21 पोर्शन किस चीज़ के ऊपर फाइंड किया, एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन 4,000 माइनस करने के बाद अब आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं ये बताना है। तो टोटल में से या तो तीनों एक्सपेंसेस को प्लस करके माइनस कर दो, या फिर जो मैंने सबसे लास्ट में लाइन लिख रखी है 32,000 माइनस 8,000 माइनस 7,200 माइनस 4,000, अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताएं, मैं उस स्टेप्स को आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7 बाई 44, फाइंड द नंबर। कहने का मीनिंग, किसी नंबर का 3/5 पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, किससे, उसी नंबर के 2/7 पोर्शन से, और कितने से ज़्यादा है 44 नंबर से। आपको मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया, लेकिन उसके बीच में कहीं पर भी ये मतलब नहीं आया, ये जिक्र नहीं आया कि वो जो नंबर है वो है क्या। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि उसमें एक डिजिट मिसिंग दी जाती है, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो उसमें आपका बेसिक सा केवल एक ही मतलब रहता है कि लेट द नंबर x मानते हैं, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को ख़त्म भी करना है, उसे सॉल्व भी करना है। तो लिखने की जो स्टार्टिंग होगी आपकी इस क्वेश्चन की, कहाँ से होगी, लेट द नंबर इज इक्वल टू x।
तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहा, 3/5 ऑफ नंबर। तो पहले 3/5 लिखा। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, नंबर का मतलब जो हमने मान रखा है। एक्सीड का मतलब हो गया इधर वाला जो पोर्शन है वो ग्रेटर है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा है किससे, इट्स मतलब उसी नंबर के, उस नंबर का कितना पोर्शन, 2/7 पोर्शन बाई 44। बाई का मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इधर का पोर्शन कम होगा। कितने से कम है, 44 से कम है। तो अगर मैं राइट हैंड पोर्शन में 44 प्लस कर देता हूँ तो दोनों पोर्शन जो होंगे, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, आपके बराबर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आपका 3x/5 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x/7 हो जाएगा, प्लस आपका 44। x वाले नंबर को सेम साइड ले आओ और जो आपका नंबर है 44 उसको उधर ही रोक देते हैं। यहाँ पर ये साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया आप में से किसी को, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन क्वेश्चन है जैसा आप लोग अलजेब्रा वाले टॉपिक में करते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर हैं वो आपके डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट डेनोमिनेटर होते हैं तो आपका सबसे पहला मीनिंग क्या होता है, आप उनका एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 7 का जो एलसीएम आता है आपका 35 आता है, ये आपको पता है, आपने निकाल भी रखा है। 5 के टेबल में आपका 35 कितनी बार आता है भाई, 7 बार आता है। देखो इस 5 के टेबल में ये वाला जो आपका 35 है ये आपका 7 बार आता है। तो 7 की मल्टीप्लाई जब आप 3x में करोगे तो 7 3 जा 21x आपका यहाँ पर आएगा, इस वाले पोर्शन को सोल्व करके। उसके बाद लगाना है आपको यहाँ पर ये माइनस, मैंने माइनस लगा रखा है। 7 के टेबल में 35 आपका 5 बार आता है, ये आपको पता है। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आता है भाई, 10x, और इज इक्वल टू में क्या आएगा आपका 44। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया क्वेश्चन बिल्कुल कैसे चल रहा है, स्टेप से सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर x वाली जो चीज़ है दोनों 21x और 10x, इनको सोल्व करना है। कैसे करोगे, 21x में से जब आप 10x माइनस करते हैं तो आपके पास 11x/35 बचेंगे, और इज इक्वल टू में आएगा 44। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट x को अकेला छोड़ देते हैं। x को अकेला छोड़ने के बाद ये 35 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर सॉरी डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा। ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर इधर आएगा। 11 1 11, 11 4 जा 44। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 4 × 35 140। इस स्टेप का एक ऑब्जेक्शन और है, मैंने तो यहाँ पर x को अकेला छोड़ लिया, कुछ बच्चे यहाँ पर एक स्टेप और सोल्व करते हैं, मैं बोर करा देता हूँ, इसलिए कराता हूँ सारी स्टेप समझा कर आपको, जिससे आपको बाद में ये ना लगे कि सर ने तो केवल अपना है एक ही मेथड सोल्व कराया। जितने भी मेथड आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं मुझे वो सब पता है। आपके सभी मेथड मैं आपको वीडियो में दूं और आप उसे देखकर किस मेथड से अपने क्वेश्चन को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे यही चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी है कि ऐसा ना हो कि केवल एक मेथड देखा और आपने देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन तो इससे हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, और आपने उसे छोड़ दिया एग्जाम में। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो मार्क्स मिलेंगे ना कुछ होगा, और आपका इंप्रेशन ही खराब होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्टेप मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो इस लाइन के बाद की यहाँ तक का तो सेम है, सबका कोई पोर्शन नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11x/35 इज इक्वल टू 44, इसके अपोन में 1 लगाते हैं, किस चीज़ के लिए, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, 11x × 1 इज इक्वल टू 44 × 35, ये वाला पोर्शन सोल्व करते हैं। कमेंट करके बताना आप फर्स्ट वाला मेथड सोल्व करते हैं या फिर सेकंड वाला। जो भी मेथड सोल्व करते हैं दोनों मेथड ठीक हैं, मेथड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेथड दोनों ठीक हैं, बस आप लोगों के करने का फ़र्क है। उसके बाद आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, x इज इक्वल टू, नहीं पहले मैं स्टेप्स बना दूँ, 11x बन जा 11x, और इन दोनों मल्टीप्लाई को ऐसे ही रख लो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, कटने फिर भी हैं, तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, 44 × 35, और ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो नीचे डिवाइड में आएगा। 11 1 11, 11 4 जा 44, और x की वैल्यू आपकी फिर वही 140 आएगी। क्यों x की वैल्यू दोनों में सेम क्यों आई, क्योंकि आप क्वेश्चन तो एक ही कर रहे हो, मेथड ही तो अलग अलग है, और मेथड भी आपका सही है, चाहे आप सिंपल तरीके से कर लो और चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, क्वेश्चन तो आपका एक ही है ना। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 19 हमने कैसे सॉल्व किया। अब आपके इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ।
एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, कोई क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वर इन कवर्ड प्लेस। तो उसमें 2/7 जो स्पेक्टेटर हैं वो कवर प्लेस पर बैठे हुए हैं, जबकि 15,000 वर इन ओपन, और 15,000 जो हैं वो ओपन में बैठे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि वहाँ पर टोटल जो मैच देखने वाले व्यूअर हैं वो वहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर आप फिर एक बार ध्यान से देखें, स्पेक्टेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो एक तो ये दे रखी है कि फ्रैक्शन है 2/7, और एक जो आपको दे रखी है 15,000 वो आपका सिंपल नेचुरल नंबर है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे उन्हें इस तरह से यूज़ करें कि वो सेम यूनिट में हो, या तो वो दोनों फ्रैक्शन हो या फिर वो दोनों नंबर हो। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके फ्रैक्शन से कराता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसे नंबर से सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो स्पेक्टेटर का फ्रैक्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे मैंने मान लेते हैं लेट द टोटल, यानी कि उस फील्ड में जो बैठे हुए होंगे टोटल स्पेक्टेटर 1 मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इतने स्पेक्टेटर बैठे हुए हैं तो लेफ्ट निकालते हैं। लेफ्ट कितने होंगे, टोटल में से 2/7 को माइनस कर देते हैं। क्या आएगा हमारा, जो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 के टेबल में 7 7 बार, 7 - 2 आपका 5/7 आ गया। बोलो 5/7 तो समझ में आ गया ना मैंने कैसे लिया एलसीएम को सोल्व करके। ये तो आप सबको पता है या फिर बताऊँ? अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप फिर भी एक बार देख लो, जिससे नहीं आता है वो सीख लेना। देखो 1 और 7 का एलसीएम 7 आता है, 1 के टेबल में 7 आपका आया 7 बार, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 7 1 जा 7 मैंने ये लिखा, फिर लगाया माइनस। 7 के टेबल में 7 आपका 1 बार आता है, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, और उसके बाद 7 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 5/7 आपका लेफ्ट स्पेक्टेटर आया। यहाँ तक समझ में आ गया भाई कैसे करना है। अब आप यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द टोटल व्यूअर, वहाँ पर x आदमी बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता उस फील्ड में वहाँ पर टोटल कितने बैठे हुए हैं, ये तो स्पेक्टेटर थे ऊपर वाले। हमने यहाँ पर मान लिया कि उस फील्ड में जो मैच देखने आए हुए हैं वो लोग x हैं, तो टोटल आपका x हो गया। तो ये जो आपको दे रखा है ना यहाँ पर 5/7, ये 15,000 के बराबर है, तो x की मल्टीप्लाई 5/7 इज इक्वल टू 15,000। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2/7 वहाँ पर बैठे हुए हैं, 15,000 लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। जब मैंने टोटल में से बैठे हुए माइनस कर दिए तो ये जो 5/7 आपका आया होगा, सीधी सी बात है बैठे हुए खड़े हुए लोग आए होंगे, ये आपके खड़े हुए आदमी हैं वहाँ पर, और ये आपके वहाँ पर जो स्पेक्टेटर मैच देख रहे हैं खड़े होकर लोग, ये वो दे दिए। मतलब ये जो आपकी दोनों यूनिट है ये एक ही तरह की है जो खड़े होकर देख रहे हैं। तो मैंने टोटल नंबर स्पेक्टेटर मल्टीप्लाई खड़े हुए लोग फ्रैक्शन इज इक्वल टू खड़े हुए लोगों की वैल्यू। समझ में आ गया भाई यहाँ पर कैसे किया हमने। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 15,000 लिखेंगे, ये 7 इधर नीचे है तो उधर जाने के बाद आपका ऊपर आएगा, और ये जो 5 इधर ऊपर है ये आपका दूसरी साइड कन्वर्ट होने के बाद नीचे आ जाएगा। इसकी स्टेप और भी है, मैं एक बार आपको वो भी सोल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप इसे 5 से कट करेंगे 15,000 को 3,000 बार, क्योंकि 5 3 × 15 होता है, आगे 3 0 आ जाएंगी। 3,007 जो आपका 21,000 आपका इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया हमने ये। अब इस स्टेप से मैं आपका एक सॉल्यूशन और करा रहा हूँ, वो भी देख लेना कैसे करना है। आप x को अकेला छोड़ोगे, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ एक बार दोबारा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। x × 5/7 इज इक्वल टू 15,000। देखो यहाँ पर x को अकेला छोड़ते हैं तो 15,000 लिखेंगे, ये जो फ्रैक्शन है आपका 5/7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर आपका जाके किस चीज़ में जाएगा भाई, ये डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू 15,000, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो राइट हैंड फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये रूल हमने जब पढ़ा था, जब हम अपना फ्रैक्शन वाला चैप्टर 4th 5th या फिर 6th थे, बहुत मतलब 3-4 क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के आपके सोल्व करने के। जब से हम इस वाले टॉपिक को रीड करते आ रहे हैं कि मतलब इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करना है, तो उसमें क्या होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, और जो राइट हैंड वाला आपका फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर लिया जाता है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये 5/7 का 7/5 हो गया। 5 से आप 15,000 3,000 बार कट करते हैं, और x की वैल्यू आपकी आएगी 3,007 या 21,000। यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। समझ में आ गए भाई आप सबको क्वेश्चन नंबर 20 कैसे किया हमने।
आज मैंने आपकी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। कोई पार्ट समझ में नहीं आया है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको देखने के बाद तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो भी कमेंट करके बताएं। आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं किस चीज़ के लिए, जिससे मैं अपनी वीडियो में और इंप्रेशन दे सकूं आपसे और अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझा सकूं। और जिस चीज़ की आप मेरे से उम्मीद करते हैं कि मतलब हम केवल वीडियो देखने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस केवल 3 ही क्वेश्चन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।